हर साल हजारों लोग स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग फाइनेंस इंडस्ट्री में प्रोफेशनली ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं। वेलकम टू डेली ट्रेड्स, आई एम योर होस्ट करणवीर, और आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सेबी रिसर्च एनालिस्ट कैसे बने और फाइनेंस इंडस्ट्री में प्रोफेशनल करियर कैसे बिल्ड करें। सबसे पहले एक रिसर्च एनालिस्ट डेटा साइंटिस्ट की तरह काम करता है। आपको कंपनी की फेयर वैल्यू निकालना होता है और क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करना होता है, जो ट्रेडिंग से बिल्कुल अलग प्रोफेशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट है। आपके पास फाइनेंस या इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, या फिर सीए, सीएफए, सीएस या आईसीडब्ल्यू जैसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी मैंडेटरी है। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं तो आपको फाइनेंस इंडस्ट्री में कम से कम 2 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होगा रजिस्ट्रेशन से पहले। ये एलिजिबिलिटी का सेकंड ऑल्टरनेटिव है। अगला स्टेप है एनआईएसएम सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है और आपको कम से कम 68% स्कोर लाना होता है सर्टिफिकेशन वैलिडेट करने के लिए। कैपिटल एडिक्वेसी की बात करें तो इंडिविजुअल एनालिस्ट के लिए 1 लाख रुपए की नेटवर्थ जरूरी है। इसके लिए आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से नेटवर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। जब आपके पास सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन हो, तब आपको सेबी एसआई पोर्टल पर अकाउंट बनाना होता है। यहीं से आपका फॉर्म ए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। फॉर्म ए में आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स देनी होती हैं। हर एक डॉक्यूमेंट को केयरफुली अपलोड करना ज़रूरी है। सेबी आपसे आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स मांग सकता है, जैसे आपका ऑफिस सेटअप और रिसर्च सॉफ्टवेयर। उन्हें ये इंश्योर करना होता है कि आपका काम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट से चल रहा है। रजिस्ट्रेशन के वक्त से भी आपसे क्लैरिफिकेशंस मांग सकता है। इसमें आपको अपने रिसर्च प्रोसेस या किसी डॉक्यूमेंट पर एक्सप्लेनेशन देना पड़ सकता है, ईमेल या वीडियो कॉल के जरिए। फीस का स्ट्रक्चर सिंपल है। इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेशन फ़ी 5,000 रुपये और रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड होने के बाद 5,000 रुपये की फाइनल फ़ी देनी होती है, जो 5 ईयर्स तक वैलिड रहती है। रजिस्ट्रेशन के बाद काम खत्म नहीं होता। आपको हर साल एक इंटरनल ऑडिट करवाना होता है और रिकॉर्ड्स को कम से कम 5 ईयर्स तक प्रिजर्व करके रखना होता है कंप्लायंस के लिए। सबसे बड़ा रूल है डिस्क्लोजर्स। आप जिस स्टॉक को रेकमेंड कर रहे हैं, उसमें आपका या आपके फैमिली का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है या नहीं, ये बताना लीगली मैंडेटरी है। इनकम मॉडल डाइवर्स है। आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स चला सकते हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स में जॉब कर सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल मीडिया के लिए एक्सपर्ट एनालिसिस दे सकते हैं। तो ये था सेबी रिसर्च एनालिस्ट बनने का सबसे इलेबरेट और डिटेल्ड रोड मैप। अगर आप अब भी कंफ्यूज्ड हैं तो कमेंट्स में पूछिए। डेली ट्रेड्स को सब्सक्राइब करें फॉर प्रो फाइनेंस एजुकेशन। लर्न स्मार्ट, ग्रो स्मार्ट। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।